राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। बोलिए अयोध्या राम जी लला की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। निश्चित रूप से आज हम सब पटेल परिवार के साथ अपने सौभाग्य की सराहना हम स्वयं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे पावन अवसर पर जबकि नवतपा अपने मध्य की ओर बिल्कुल लगा हुआ है, इस नवतपा भी एक पुण्य अवसर होता है जब हम सब प्रकृति के प्रकोप से बचने का जो प्रयास करते हैं। आज हम हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से प्रभु के परमात्मा के चरणों के आश्रय लेकर इस नवतपा से सब बच रहे हैं। क्यों जो यह नवतपा भी हमारे लिए बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि जब सूर्य भगवान 9 दिन तक तपते हैं ना, तभी हमें खेती का जो संकेत होता है वह मिलता है। यदि 9 दिन अच्छे धूप हुए महाराज, अच्छी गर्मी हुई, तो ये मान के चलिए खेती भी अच्छी होना है, क्योंकि धरती के समस्त जो कीटाणु होते हैं ना, इस गर्म में इस जो धूप होता है उससे निश्चित रूप से कीटाणु सब मर जाते हैं महाराज, और खेती के लिए बहुत अच्छा होता है, सभी के लिए अच्छा होता है। बस बचने की हमें आवश्यकता है, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। किसी भी हम यदि कहीं चल भी रहे हैं तो सावधानी तो सभी जगह जरूरी है।
तो नौ तपा से भी हम बचें। बचने का उपाय अधिक से अधिक जल का हम सेवन करें, पेय पदार्थ लेते रहें और शीतल जगह में रहें, पानी खूब से अधिक ज़्यादा पिएं और बढ़िया बैठे बैठे भगवान का संकीर्तन करें, भजन करें, उनके गुणानुवादों का वर्णन करें। इस तरह हम सब ताप से हम सब बच सकते हैं, क्योंकि भागवत में कहा कभी गया है ना कि हमें 3 तापों से यह भागवत भगवान बचाता है। दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। यह दैहिक ताप जो शरीर में बीमारियां होती हैं उससे भी रक्षा करता है, और देवताओं से जो यह प्रकोप होता है उससे भी रक्षा करता है महाराज, और प्रकृति से भी जो नुकसान होते हैं यह सब हमें परमात्मा के चरण शरण ग्रहण करने से प्राप्त होता है। ऐसे भगवान में भागवत की महिमा जो बताई गई है उसी कड़ी में हम सब जुड़े चुके हैं। आज तृतीय पुष्प हम सब समर्पित करते हुए सब जुड़े हुए हैं। कुछ ही समय बाद दिव्य झांकी यहाँ पर उपस्थित होगी, और कल भगवान का इस मंच में प्रागट उत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि जन्म उत्सव कल श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का भी यहाँ जन्म होगा। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में सूक्ष्म रूप से श्री राम चरित्र का भी वर्णन किया गया है। तो हम राम कथा में सूक्ष्म रूप से कल प्रवेश करेंगे और जन्मोत्सव हम मनाएंगे। इसके बाद सायंकालीन में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल का जन्म होगा, बलराम भद्र का जन्म होगा, और इस पावन अवसर पर हम खूब खुशियां उत्सव मनाएंगे। आप सब भक्तगण सादर आमंत्रित हैं, अधिक से अधिक संख्या में पधारेंगे और कल जन्मोत्सव में सम्मिलित होकर अपने आप को धन्य महसूस करते हुए कि हम ठाकुर जी के पावन चरित्रों में जुड़कर उनके जन्म उत्सव में सम्मिलित हुए हैं और उस महाउत्सव को हम मनाएंगे। इसलिए आइए एक छोटा सा और भजन, इसके बाद लाइट की व्यवस्था किया जाए भैया, एक तो बल्ब यहाँ लगा दे तो कम से कम कथा भी चलता रहे। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। ओ साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी के दुखों की विदाई हो जाए। आ गया दर पे तेरे जुदाई हो जाए, जिंदगी में दुखों की विदाई हो जाए। एक नजर कृपा की कर दो, मानूंगा ऐसा, तेरा मानूंगा ऐसा। संकट हमारा कैसे टलेगा, संकट हमारा कैसे टलेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। ओ साथी हमारा कौन बनेगा, तुम
अपने ऊपर मुसीबत आ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। अपनी है सर के ऊपर मुसीबत आ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। अपने हाथ से हाथ मिलाओ, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान। संकट हमारा कैसे टलेगा, संकट हमारा कैसे टलेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। आइए कथा की ओर बढ़ते हैं। अब महाराज कपिलोपाख्यान का वर्णन आता है। श्रीमद् भागवत में मनु शत्रुपा की 3 बेटियों का वंश पहले सुनाया गया। महाराज बेटों की बाद में की गई 3 राधे राधे श्याम, राधे श्याम। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत में मनु शत्रुपा की 3 बेटियों का वंश पहले सुनाया गया। बेटों की बात में आई तो 3 बेटियों में मझली बेटी देवहूति का विवाह महाराज करदम जी के साथ हुआ। करदम जी ने विवाह के समय एक शर्त रखी कि एक संतान होते ही मैं विरक्त हो जाऊंगा। देवहूति ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। हर्षो उल्लास के साथ विवाह संपन्न हुआ। महाराज पुत्री से विदा लेकर माता पिता तो अपने नगरी को लौट गए, पर शादी होते ही करमद जी ने समाधि लगाकर बैठ गए। महाराज कई वर्षों तक अखंड समाधि लग गई तो देवहूति अपना सारा श्रृंगार उतारकर पति की सेवा में समर्पित हो गई। कई वर्ष के बाद जब समाधि खुली, करमद जी ने देवहूति को देखा। देवहूति को देखकर करमद जी गदगद हो गए और कहते हैं, दुष्टो तुष्टो मयदमं माने विमाने दया श्रु शाश्रुते परमया परमाच भक्तया यो देहि नामति विसृहदेहो नाविच्युत समुचित चमित मदर्ति। करमद जी बोले, हे मानवी, अरि मणि पुत्र, हम तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। संसार में व्यक्ति को अपना शरीर सबसे ज्यादा प्यारा लगता है महाराज, पर तुमने तो मेरी सेवा के लिए अपने शरीर का भी परित्याग कर दिया और इस शरीर को ध्यान में नहीं दिया। देवी बोलो क्या चाहती हो। तब देवहूति ने कहा, महाराज आप मेरे पति परमेश्वर हैं, आपको प्रसन्न रखना ही मेरा परम धर्म है। महाराज फिर भी आप कुछ यदि देना चाहते हैं तो हम सदगृहस्थ बने हैं। महाराज हमारी एक संतान होनी चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। करमद जी प्रसन्न हो गए और तुरंत हाथ में जल लिया। संकल्प करके जैसे ही जल छोड़ा कि एक अद्भुत विमान बनकर तैयार हो गया महाराज। और विमान कैसा कि जो संकल्प के द्वारा ही चलता था, डीजल पेट्रोल का कोई झंझट नहीं। महाराज कामना करो कि अमुक स्थान पर चलना है,
बस संकल्प किया और विमान उड़कर चल दिया महाराज। ऐसा अद्भुत विमान आज तक तो कोई वैज्ञानिक नहीं बना सके महाराज, लेकिन एक महात्मा ने संकल्प मात्र से तैयार कर दिया देवहूति को, तो उस विमान में बैठने में घबराहट होने लग गई। शरीर बहुत गंदा हो चुका था, महीनों से ठीक से व्यवस्थित स्नान तक नहीं किया था महाराज, शरीर पर कोई लेपन तक नहीं किया था। करमत जी अब समझ गए। इस तरह करमत जी जब विवाह करके आए महाराज, तो जैसे ही विवाह करके अपनी पत्नी को अपने कुटिया में प्रवेश किया और जैसे ही समाधि में बैठे तो कई हजार वर्ष तक उनकी समाधि लग गई। उन्होंने यह भूल गया कि मेरी नई नई पत्नी है महाराज, मैं विवाह करके आया हूँ, और वह समाधि में व्यस्त हो जाते हैं। जब समाधि खुलती है तो एकदम उनकी जो पत्नी थी झुर्रियों से घिर गई महाराज, एकदम बुढ़ी दिखने लग गई। और ऐसा स्वभाव देखकर महाराज प्रसन्न हुए और उन्हें वर देकर विमान में उड़ने लगे। करमत जी बोले, जाओ देवी पहले सरोवर में स्नान करो। और जो ही सरोवर की ओर बढ़ी कि शतानि 10 कन्यका, 1000 कन्याएं सरोवर में प्रकट हो गई, जिन्होंने उबटन लगा कर देवहूति को स्नान करवाया, श्रृंगार किया। अप्सराएं जैसे दिव्य देह चमकने लग गई महाराज। दोनों दाम्पत्य उस विमान में प्रविष्ट हुए और वर्षों तक विषयों का भोग करते हुए कालांतर में 9 बेटियों को जन्म दे दिया महाराज। अब एक दिन करमत जी सोचने लगे कि वाह रे करमत, तुम तो फंस गया चक्कर में। शादी के पहले सोच रहे थे कि एक संतान होगा, मैं बाबा बन जाऊंगा। आज देखो 9 संतान हो गई। चलो अब कुछ भी अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है, खिसक लो भैया, नहीं तो दुनियादारी में हम पड़ जाएंगे तो भजन का ध्यान ही नहीं रहेगा। तुरंत करमत जी खड़े होकर चल दिए। देवहूति ने चरण पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो महाराज? करमत जी बोले, वचन याद रख लो देवी, एक ही जगह 9 संतान हो गई। अब मैं टिकट मेरी कट चुकी है, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। देवहूति ने कहा, महाराज ये 9 बेटियां हैं, शादी के पहले जब ये सब ससुराल चली जाएंगी तो बुढ़ापे में मेरा देखभाल कौन करेगा महाराज? करमत जी को तुरंत याद आ गया कि अरे मेरे प्रभु मुझसे बोले थे कि करमत तुम विवाह करो, मैं तुम्हारा बेटा बनकर आऊंगा और प्रभु मेरे बेटे बनेंगे। इस प्रलोभन से मैं तो विवाह ही किया था। सहाहम श्वास कलाय त्वदीर्णेन महामुने तब क्षेत्रे देवहूत्या प्रणेष्यते तत्संहिता। ये प्रभु ने मुझे वचन दिया कि मैं तुम्हारा बेटा बनकर आऊंगा। भगवान का वचन मिथ्या कभी नहीं हो सकता। भगवान घर में ही यदि बेटा बनकर आने वाले हैं तो मैं जंगल में जाकर क्या करूंगा? करमत जी रुक गए और बोले, मैं तो भूल ही गया था कि तू तो साक्षात नारायण को जननी बनने वाली है, माँ बनने वाली है। बिल्कुल खेद मत कर। करमत जी रुक गए और अब की बार देवहूति गर्भवती हुई तो साक्षात प्रभु ही गर्भ में पधारे। कालांतर में देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान का दिव्य दर्शन के लिए स्वयं विधाता ब्रह्मा जी अपने 9 ऋषियों के साथ आए। करमत जी ने स्वागत करते हुए कहा, भगवान बड़ी कृपा की कि आपने दर्शन दिए। महाराज एक निवेदन करना चाहते हैं, मेरे घर में 9 बेटियां और आपके साथ ये 9 बेटे, बढ़िया जोड़ी बन रही है महाराज। ना आपको भटकना पड़ेगा ना मुझे। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी तो सृष्टि के विस्तारक के लिए वैसे ही तैयार थे। तुरंत 9 बेटियों का विवाह ऋषि पुत्रों के साथ कर दिया महाराज।
कला देवी का विवाह मारीच से, अनुसुईया का विवाह अत्रि से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से, ख्याति का विवाह भृगु जी से, शांति का विवाह अथर्वण से किया, क्रिया का विवाह क्रतु से तथा हविहूर्त का विवाह पुलस से किया। 9 बेटियों का विवाह करके करमत जी ने विदा लिया। जब 9 बेटियां ससुराल चली गईं तो करमत जी बोले, बेटी देवी बेटियों का दायित्व पूरा हो गया, ससुराल चली गईं, बेटा भी हो गया, अब मेरे सारे दायित्व पूर्ण हो गए हैं, इसलिए अपने राम तो अब चलते हैं, अब नहीं टिकेंगे। सो अब की बार देवहूति ने रोका भी नहीं और करमत जी चले गए। घर में कितने भी अनुकूलता हो परंतु चतुर्थ चरण में घर में आसक्ति छोड़ ही देना चाहिए। परिवार के लोग डांट फटकार के भगावें, इससे पहले अपनी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। महाराज करमत जी की अनुकूलता तो देखते ही जिसकी देवहूति जैसी पत्नी, बेटियां अनुसुईया जैसे दामाद, भृगु, वशिष्ठ आदि जैसे पुत्र, कपिल जैसा किसी मामले में कोई कमी नहीं, रहने के लिए सुविधा में कोई कमी नहीं, खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। कामद विमान जो कामना करो, जहां जाना चाहो वहीं उड़ाकर ले जाए, सब कुछ है। फिर भी करमत जी विरक्त होकर चले गए। महाराज आज इतनी सुख समृद्धि किसी को प्राप्त नहीं हुई थी जितने करमत ऋषि को प्राप्त हुआ था। फिर भी उनका मन खिन्न था कि मैं भगवान का भजन गृहस्थ में रह के बिल्कुल नहीं कर सकता। महाराज एक बार ऐसे याद आता है कि एक हमारे गृहस्थ के ऐसे बाबा जी थे, उन कथा सुनकर आए महाराज, और उस कथा से उन्हें विरक्त कि मैं भी अब संन्यास ले लूंगा, मेरा भी जीवन सार्थक हो जाएगा। तो बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा से अपना झोरा कमंडल लिए, झोरा बांधे महाराज। अब बोले आज रात भर तो रुकूंगा मैं, कल सवेरे ट्रेन पकड़ के महाराज मैं भी अब सन्यासी बन जाऊंगा। तो जैसे झोरा झंडी, अब गुस्सा तो मन में था, एक ललक थी कि मैं अब जाके सन्यासी बन जाऊंगा। तो वो झोरा झंडी समेटे भगवान का नाम लेते हुए महाराज रेलवे स्टेशन पहुंच गए। अब जैसे रेलवे स्टेशन में पहुंचे तो उन्हें घर की याद आने लग गई, मेरा नाती कैसा होगा, मेरा छोटा पुत्र कैसा होगा, क्या खाया होगा। क्योंकि बाबा गुस्सा में कुछ भी बोल दें, और यदि उन्हें सच्चे भाव से यदि नाती का नतनी का ख्याल आता है महाराज, पूरा गुस्सा उनके नाक से नीचे हो जाता है। ऐसे ही उस बाबा का जब गुस्सा शांत हुआ, घर की याद आई महाराज, तो उसने झोला झंडी लेकर पुनः घर में आ गया। तो पत्नी बोले बस हो गया, बाबा बन गए। अरे बोले तू क्या जानेगी नाती की ममता क्या होती है। तो सब लोग हंसने लग गए कि वाह वाह वाह, कल तो बिल्कुल झोरा झंडी लेके चले गए थे और आज तुम घर में दिखने लग गए। तो बोले भैया ऐसा है कि जो घर के हमारे बेटा का छोटा लड़का है ना, ये नाती जो है, ये हम बन जा रहे थे तो बाबा बाबा कह के हमको पुकारा, तो हम बन जाना कैंसिल कर दिए। और जब स्टेशन पहुंचे तो हमें बेटी की जो लड़का था वो नाना और नाती का रिश्ता हुआ। तो वो हमें याद आया कि ये हमारे इतने छोटे छोटे नाती हैं जो बेटी के लड़के हैं। तो बोलते हैं ना 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 ना, तो उसका ख्याल आ गया कि नाना तू अभी ना जा। इस तरह ख्याल आया भैया कि मेरा जो बेटी का लड़का था वो बोला नाना नाना, मतलब कि अभी तू वन में ना जा। इस ममता के कारण भैया मैं नाती के कारण सब कैंसिल कर दिया, मैं घर में ही बैठकर भगवान का भजन करूंगा। तो ये होती है नाना और नाती की जो ममता होती है महाराज, विरक्त होने नहीं देती। आप सोचो कि हम बुढ़ापे में भजन करेंगे तो बुढ़ापे तो बहुत विडंबना है, इतना मोह माया घेर लेता है महाराज कि आप गृहस्थ से उबर कर भगवान भजन में जुड़ ही नहीं सकते हैं। तो जब सवेरा जब जागो तभी सवेरा, तभी भगवान का भजन करो, तभी कल्याण होना संभव होगा। अब करमत जी को अनुकूलता दिखी, जिससे देवहूति जैसे पत्नी, बेटियां, अनुसुईया जैसे जवान, इस तरह से यदि सब उनके पास शासन सुविधा है महाराज, फिर भी एक दिन देवहूति माँ अपने पुत्र के पास आई और बोली बेटा निर्वाणा नितराम भूनस संधि हर्षणात् एन सभ्यावमानेन
प्रपन्नाद नमः प्रभु। माता देवहूति पूछती है, हे प्रभु, मैं जितना सुख मैंने भोगा इतने सुख की कोई स्त्री कल्पना नहीं कर सकती है महाराज। और हर प्रकार की अनुकूलता, हर प्रकार का वैभव माया में मैं राजकुमारी बनकर ठाठ से रही। ससुराल में भी करमद जैसा परम योगी संत पति मिले, कामद विमान का दिव्य भोगों का सेवन कराया, परंतु इतना सब पाने के बाद भी मेरे आत्मा अतृप्त है महाराज। मेरा मन अभी भी असंतुष्ट है। बेटा, आज मैं तुझे केवल अपना बेटा नहीं समझ रही हूँ, सुना है तू साक्षात भगवान है, ब्रह्म ज्ञान संपन्न है। मैं चाहती हूँ तू अपने ज्ञान का खड़ग उठाकर मेरे अज्ञान के वृक्ष को जड़ सहित नष्ट कर दो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। इस तरह देखिए, एक माँ अपने पुत्र से याचना करती है। उस माँ को यह जानकारी है कि मेरा बेटा आज देवतुल्य है महाराज, इसलिए उसका मन खिन्न है कि मैं इतने बड़े घर की बेटी हूँ, इतने साधन सुविधा मेरे पास है, फिर भी मेरा मन खिन्न है महाराज। तो आज बेटे से अपने ज्ञान मांगती है कि मैं इस माया मोह से कैसे वंचित रहूं, जिससे भगवान का चरण शरण मुझे प्राप्त हो। इस तरह अद्भुत सांख्य योग का उपदेश दिया। इन 8 अध्यायों में कपिल अष्ट अध्यायी कहते हैं, जो कपिल भगवान ने कहते हैं, माँ संसार में चाहे जितने विषय जीव को प्राप्त हो जाए, कितना भी विषय का भोग करके आप तृप्त हो जाओ, वास्तव में तृप्ति इसे नहीं मिल सकता। इंद्रियों का तर्पण है विषय, आत्मा तो अतृप्त हो रही है और विषय तो स्वयं अपूर्ण है। उन्हें पाकर हम पूर्ण कैसे हो जाएंगे? जीवन में परिपूर्णता तो तभी आएगी जब परिपूर्ण से जुड़ोगे, और परिपूर्णता तो केवल प्रभु हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्योंकि साक्षात परब्रह्म ही पूर्ण है माते, इसके अलावा कोई पूर्ण नहीं है, क्योंकि परमात्मा ही पूर्ण है। इस तरह अनेक कपिल अष्ट अध्याय के माध्यम से अपने माँ को कहते हैं कि भगवान का चरण शरण यदि ग्रहण करना है तो सच्चे भाव से, सच्चे मन से उनके चरण में जाना होगा। इस तरह माता देवहूति अनेक प्रश्न करती हुई, बेटा भक्त कितने प्रकार के होते हैं? कपिल भगवान बोले, माँ जो भगवान को केवल मंदिर की मूर्ति में ही सीमित रखता है वह प्राकृत भक्त है, साधारण भक्त है। पर जितना भगवान का दर्शन मंदिर की मूर्ति में कर रहा है, वैसे ही दर्शन चलते फिरते संतों में भी होने लगे तो वह मध्य कोटि का भक्त है। और परंतु प्रत्येक शरीरधारी के अंदर भी उसे शक्ति का दर्शन होने लगे, वह उत्तम कोटि का भक्त माना गया है। देखिए 3 प्रकार की भक्ति बताई गए महाराज। यदि हम हर मानव में, हर जीव में भगवान को देखें महाराज, भगवान की तरह सेवा करें, भगवान की तरह आचरण करें, तो सबसे बड़ी भक्ति बताई गई है मानव सेवा, जीव जंतु की सेवा, हर जीव पर दया, सबसे बड़ी भक्ति बताई गई है। आज हम इससे वंचित हैं, सिर्फ भगवान को मंदिर में ही ढूंढते हैं। अरे मंदिर में ही नहीं, हमारे घर में हमारे माता पिता भी तो भगवान है। यदि भगवान का दर्जा हम अपने माता पिता को देने लग जाए महाराज, तो मंदिर में कहीं तीर्थ स्थानों में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। इस तरह कई भक्ति के मार्ग आज अपने माता को बता रहे हैं। इस तरह अनेकानेक कथाएं आती है महाराज, और कथा में हम सब प्रवेश कर चुके हैं। जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। क्योंकि यह जो आवागमन है, जब तक भगवान के पाद पद्मों का आश्रय नहीं लेंगे तब तक ये चक्र छूटने वाला नहीं है महाराज। कपिल जी के पावन नामों का उपदेश से माँ देवहूति प्रसन्न हो गई और बोली, बेटा तेरे सारे उपदेश का तो सार मैंने एक ही निकाला। अहो बते स्वपंच तो गरियान
यज्ञ हवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुष्पस्ते जुह्वासरोराय ब्रह्मानुदानां गुणन्तियेते। माता देवहूति कहती है, यदि कोई चांडाल भी हो पर वह भी भगवान के नाम का आश्रय लिए हो, जिसकी वाणी से सतत भगवान का स्मरण होता रहता है, तो मेरे लिए तो वह चांडाल भी श्रेष्ठ है। जो नाम का आश्रय लेकर अपना ही नहीं अपने कुटुंब का कल्याण करने में समर्थ हो जाएगा, दूसरे और भले ही कितना भी तपस्वी हो, तेजस्वी हो, ब्राह्मण ही क्यों ना हो, परंतु भगवान चरणार बिंदु से विमुख हो जा तो केवल ब्राह्मणत्व को अभिमान लिए बैठा रहेगा, तपस्या का अभिमान लिए बैठा रहेगा, कल्याण करने में सामर्थ्य नहीं होगा महाराज। ऐसा कह करके देवहूति ध्यान मग्न में बैठ गई। माता देवहूति को प्रणाम करके कपिल भगवान चल पड़े। देवहूति माँ का देह तो प्रेम से पुलकित होकर पिघल गया और माता देवहूति जल रूप में परिणित हो गई और कपिल भगवान आकर सागर में विराजमान हो गए। सागर ने स्वागत किया और सागर के बीच आसन लगाकर कपिल भगवान बैठ गए, जिसे हम आज गंगा सागर के नाम से जाते हैं महाराज। बोलिए गंगा सागर धाम की जय हो। इस प्रकार से देवहूति माँ को श्रीमद् भागवत संहिता के तृतीय स्कंद में भगवान कपिल ने उपदेश दिया। नाम संकीर्तन ही कपिल भगवान के द्वारा अपने उपदेश का सार निरूपित किया गया। इसलिए हम भी मिलकर आइए भगवान का नाम लेते हैं, जो हमें भव सागर से सहज रूप से पार लगाते हैं महाराज। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कुछ ही क्षण पश्चात अब मंच में झांकी हमारे यहाँ पर प्रस्तुत होगी, तो आइए हम झांकी का भी दर्शन करेंगे और कुछ कथाओं में आइए ध्रुव प्रहलाद के चरित्र में हम सब चलेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए एक प्यारा सा भजन। अमृत है हर नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, इसमें अब परस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना
रसना पर हरि नाम न आवे, भूषण से हरि अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मनोस्तु सतरूपायम तिम्र कन्यास जगिरे, आकृति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। अब चतुर्थ स्कंद में महाराज श्रीमद् भागवत के माध्यम से मनु कन्याओं का वर्णन आता है। मनु महाराज की बड़ी बेटी आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ पुत्र कामार्थ का आश्रय लेकर हुआ। इनके घर साक्षात भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। महाराज यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ, इसलिए बिना दक्षिणा का यज्ञ अपूर्ण होता है। क्योंकि जब भी हम कोई यज्ञ या धार्मिक अनुष्ठान करते हैं महाराज, उसमें हम दक्षिणा अवश्य देते हैं, क्योंकि यह माना गया है कि बिना दक्षिणा का हर कार्य अशुद्ध होता है, हर कार्य अशुभ होता है। क्योंकि आज यह यज्ञ की जो पत्नी दक्षिणा है महाराज, इसी से जोड़ते हुए हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं उसमें दक्षिणा अवश्य रखते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैत्री मुनि विदुर जी को ये प्रसंग सुनाते हुए बोले, विदुर जी देवहूति माँ की 9 बेटियां हुई थी, उनमें अनसुईया का विवाह अत्रि मुनि से हुआ। उनकी कोई संतान नहीं हुई तो अत्रि ने तप किया। उस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देव प्रकट हो गए महाराज, और बोले बरम ब्रूयात वर मांगो। अत्रि मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मैंने तो एक को पुकारा था, मेरे सामने तो 3-3 आकर खड़े नजर आ रहे हैं महाराज। भगवान मुस्कुराकर बोले, हम देखने में ही 3 हैं, पर वस्तुतः 3 नहीं है, एक ही समझिए। बोलो तुम्हें फल स्वरूप में तीनों ही बेटे बनकर आए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का, भगवान शिव जी के अंश से दुर्वासा मुनि, और भगवान नारायण के अंश से अनसुईया माँ के गर्भ में साक्षात भगवान दात्रेय महाराज का प्रागट्य हुआ। बोलिए दात्रेय भगवान की जय हो। सोमो भूद्र ब्राह्मणो सेन दत्तो विष्णुस्तु योगवित् दुर्वासः शंकर यंसा देवोदा गिरिसह प्रजा। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी प्रसूति देवी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। उनके 16 बेटियां हुई। इन 16 कन्याओं में 13 कन्याएं धर्म की पत्नियां बनी महाराज। उनमें धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नर और नारायण ऋषि रूप में प्रकट हुए। ये आज भी बद्रीनाथ में विराजमान है। स्वाहा नामक एक बेटी अग्निदेव को ब्याही गई महाराज, स्वधा नामक बेटी पितरों को ब्याही गई, और एक बेटी भगवान शंकर को ब्याही गई, जिसका नाम सती देवी पड़ा।
क्योंकि विवाह भोले बाबा का कई जन्मों जन्मांतर पार्वती के साथ हुआ, तो आज सती के रूप में माता पार्वती विराजमान है। वह भोले बाबा को ब्याही गई। शिव पत्नी सती देवी की कोई संतान नहीं हो सकी, क्योंकि एक बार दक्ष ने भोले बाबा का अपमान किया, जिसे देवी सती सह ना सकी और माता सती ने अपना शरीर का यज्ञ में त्याग दिया। और विदुर जी ने चौंक कर पूछा, मैत्री जी से पूछा, भगवान आश्चर्य होता है, भगवान भोलेनाथ परम सुशील स्वभाव वाले हैं, साक्षात करुणावतार है। कहा गया है करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम। ऐसे भूत भावन भोलेनाथ को क्या हो गया महाराज, जो इतने परम सुशील थे, आज ऐसा क्या हो गया कि माता सती को अपना देह त्यागना पड़ा। शिव का अर्थ ही कल्याण है। ऐसा कल्याण स्वरूप भगवान शिव ने भला दक्ष से द्वेष क्यों किया, और क्या इतना द्वेष किया कि जिसके फलस्वरूप माता सती को शरीर त्याग करना पड़ा। कृपा करके इसका कारण बताइए महाराज। मैत्री जी कहते हैं, सुनिए विदुर जी, एक बार पितामह ब्रह्मा ने समस्त देव परिकर बीच अपने प्रिय पुत्र दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया। प्रजापति एक पद होता है, जैसे हमारे गांव में किसी को मुखिया बना दे तो मुखिया जी कहते हैं। इसी तरह एक प्रजापति उनको नियुक्त कर दिया गया महाराज, वहां का मुखिया बन गए। और वह मुखिया बनते ही महाराज उनमें जो द्वेष की भावना पनपने लग गई, और प्रजापति का पद पाते ही दक्ष को बहुत अहंकार आ गया, अभिमान ग्रसित हो गया। जब इनका स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बड़े बड़े देवता महात्मा सब इकट्ठे हो गए, और उनकी उस स्वागत सभा में जब दक्ष प्रजापति ने प्रवेश किया, तो सभी सभासदों ने खड़े होकर सम्मान दिया, स्वागत दिया। दक्ष ने अहंकार में चारों तरफ दृष्टि घुमाते हुए सभा में प्रवेश किया, और अपने स्वागत में खड़े हुए लोगों को देखकर गदगद होने लग गया। अचानक दृष्टि पड़ी कि 3 लोग खड़े नहीं हुए महाराज, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, वही भोलेनाथ। तो ब्रह्मा और विष्णु को देखकर तो कुछ नहीं बोला, परंतु भगवान शिव को देखकर तो लाल पीला होने लग गया। अरे ये तो मेरा दामाद है, मैंने अपनी बेटी सती इससे ब्याही है, इससे मेरा सम्मान, इसने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया। बस अपनी गद्दी पर बैठते ही भाषण करना प्रारंभ कर दिया महाराज। जो ईर्ष्यालु स्वभाव के होते हैं महाराज, कोई यदि पदवी पा गए महाराज, तो देखते हैं कौन मेरा स्वागत कर रहा है, कौन सम्मान कर रहा है, कौन मेरा जय जयकार कर रहा है, यही देखते हैं महाराज। इसी तरह दक्ष प्रजापति ने जब प्रवेश किया सभा में, तो देखा कि कौन मेरे स्वागत में खड़ा हुआ, कौन हाथ जोड़ रहा है। तो जैसे ही अपने दामाद भोलेनाथ को देखा तो मन में बड़बड़ाने लग गया, क्योंकि दक्ष प्रजापति पहले से ही भोलेनाथ से द्वेष करता था, क्योंकि उस भोलेनाथ को, उस ईश्वर को वह अमंगल मानता था कि आज इसका भेष अमंगल है, ये भूत प्रेत का सवारी करता है, सर्पों को अपने गले में डालता है, इसलिए वह अपनी बेटी को नहीं ब्याहना चाहता था। कथा आएगी आगे। सती ने बहुत तपस्या की, जिससे भूत भावन भोले के नाथ उनका ब्याह हुआ, और इस तरह बड़बड़ाने लग गया महाराज। मैत्री मुनि कहते हैं, इस तरह जैसे ही गद्दी में बैठता है, वह तरह तरह के शब्दों का उपयोग करते हुए भूत भावन भोलेनाथ को तरह तरह का कलंकित बात करने लगा। ये तो हमारे लिए कलंक है, लोकपालों में हमारी प्रतिष्ठा के यश को धूमिल करने वाला है, नष्ट करने वाला है, लज्जा इसे बिल्कुल नहीं आती है। इस तरह महाराज दक्ष ने अनेकानेक शिव जी का अपमान करने लग गया। आज अभिमान के रंग में रंगा हुआ दक्ष जब भगवान शंकर को देखता है तो उसे दोष ही दोष नजर आता है महाराज, क्योंकि कहा भी गया है ना, जो हमारे चित्त से यदि निकल गया महाराज, तो हम जब भी उसका चेहरा देखते हैं तो उस चेहरे में हमें दोष ही नजर आता है।
और जिससे हमें लगाव हो जाता है, उसका चेहरा का हम दर्शन करते हैं तो उससे हमें प्रीत होती है महाराज। किसी पुराने दोस्त को हम देखते हैं तो चाहे कुछ ना बोले एक अलग ही भाव उत्पन्न होता है, और यदि कोई दुश्मन मिल गया तो उससे एक अलग ही भाव उत्पन्न होता है महाराज। ऐसे आंख बनाएंगे, ऐसे मटक के जाएंगे, लगता है कि उसको खा लेंगे, हाव भाव बदल जाता है। इस तरह दक्ष का हाव भाव बदल गया और तरह तरह के अनर्गल बात करने लग गए महाराज। ये शिव निलज्ज है, हमारे यश को धूमिल करने वाला है, इसके साथ बैठने का धर्म नहीं है। एक ने दक्ष से पूछा, तुम्हें इतने दोष क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? तो फिर अपनी बेटी ही क्यों ब्याही थी? जब बेटी का हाथ सौंपा तब तुम्हें ये दोष दिखाई नहीं पड़ा? तब तो दक्ष और गर्म हो गया, ये मेरा दामाद बनेगा, मैं इसे अपनी बेटी कभी नहीं जीवित में ब्याहने वाला नहीं था, पर मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी का आदेश पालन करके अपनी बेटी से ब्याही थी, अन्यथा कहाँ मेरे मृग लोचनी कन्या और कहाँ ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर। इस तरह अपशब्द कहने लग गया महाराज। गृहीत्वा मृग सावक्षः पाणी मरकट लोचनः। दक्ष बोला, मैंने अपनी मृग लोचनी कन्या का विवाह इस मरकट लोचन के साथ कर दिया। ऐसे ऐसे कटु वाक्य बोलने लगे। नंदीश्वर जी से नहीं रहा गया, तम तमा कर खड़े हो गए। इसे जवाब मैं अभी देता हूं, पर भोलेनाथ ने इशारा किया, तुम चुप बैठो। नंदीश्वर ने कहा, वाह महाराज, आपको कोई बंदर की आंख वाला बोले और आपके बारे में बुरा कहे, हम चुपचाप बैठे रहें? क्योंकि कहा गया है, हरि हरि निंदा सुनहि जो काना, हरि हरि निंदा सुनहि जो काना, हरि हरि निंदा सुनहि जो काना, हरि हरि निंदा सुनहि जो काना। होई पाप गो घात समाना, होई पाप गो घात समाना। कहा गया है कि भगवान की निंदा, अपने गुरु की निंदा, अपने माता पिता की जो निंदा सुनता है महाराज, उन्हें गो हत्या का पाप लगता है। नंदीश्वर बोले, स्वामी आपकी निंदा सुनने वाला गो घाती तो कहलाता है, मैं आपका दोष ना देख सकता हूँ ना सुन सकता हूँ महाराज। भोलेनाथ मुस्कुरा पड़े, अरे भाई कोई बात नहीं, गाली दे रहे हैं तो क्या हुआ, हमारे ससुर जी तो ही है। बेटा ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है। अंतर इतना है कि और लोग शादी में गाली सुनते हैं, हम लोग शादी के बाद सुन रहे हैं। तुम भी सुन लो। अनुमति नहीं मिली तो नंदीश्वर बेचारे मन मारकर वहीं पर बैठ गए। शिव जी से बोले, ठीक है महाराज सुनो। और दक्ष का दुस्साहस बढ़ता चला गया महाराज। आज क्रोध में वह लाल होने लग गया, शिव जी को श्राप दे डाला। आज के बाद शंकर को किसी भी यज्ञ में कोई भाग नहीं दिया जाएगा। जब श्राप दिया तो नंदीश्वर से भी नहीं रहा गया और खड़े होकर बोले, ए प्रजापति दक्ष, तुझे ये पद क्या मिला? तू इतना अभिमानी हो गया, अभिमान से भर गया। जब से आया है तब से हमारे भोलेनाथ का अपमान करते जा रहा है, बड़बड़ाते जा रहा है। इसलिए मेरा श्राप है, तुझे बकरे का ही मुख लग जाए। भृगु जी खड़े होकर दाढ़ी पर हाथ घुमाने लग गए। बोले, ए नंदीश्वर, ये ससुर दामाद का आपसी का झगड़ा है, तू बीच में क्यों बोल रहा है? मैं भी तुझे श्राप दे रहा हूं कि शिव जी के गण पाखंडी हो जाएंगे। महाराज शिव जी के सारे गण खड़े हो गए। ए बुढ़े बाबा, तूने हमें पाखंडी कैसे कहा? हम भी आपको श्राप दे रहे हैं कि तेरे जैसे चटुकारता ब्राह्मण भिखमंगा बन जाएंगे। क्योंकि ब्राह्मण जो चटुकारता, बहुत चापलूसी करता है महाराज, वो निश्चित रूप से भगवान का श्राप है, कोई भिखमंगा ही रहेगा, कितना भी धन कमाएगा। इसलिए चापलूसी वाला काम नहीं करना चाहिए। और भोलेनाथ ने कहा, हरे राम 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 राम,
ये स्वागत समारोह हो रहा है, यहाँ तो श्राप समारोह होने लग गया महाराज। सब एक दूसरे को श्राप दिए जा रहे हैं, आक्षेप लगाए जा रहे हैं। भोलेनाथ को लगा कि सब गड़बड़ हमारे के कारण हो रहा है, इसलिए हम यहाँ से खिसक जाते हैं। भोलेनाथ ने अपने सब गणों को शांत किया। देखो भाई, सब शांत हो जाओ और अपने घर वापस चलते हैं। समस्त गणों को शांत करके भोलेनाथ तो कैलाश चले गए, परंतु दक्ष के हृदय में क्रोध अभी शांत नहीं हुआ महाराज। मन में एक गांठ लग गया कि जब तक मैं भोलेनाथ को उन्हें नीचा नहीं दिखाऊंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी महाराज। शिव जी से द्वेष करके अब की बार दक्ष ने हरिद्वार कनखल में एक बड़े विराट यज्ञ का आयोजन किया। अब उसके मन में ये द्वेष भावना थी कि किसी कदर मैं शिव को बुलाऊं और भारी से भारी अपमान करूं महाराज, जिससे मेरे हृदय को शांति मिले। यही होता है महाराज, किसी से दुश्मनी हो गए, जब तक मुझको दुश्मन को परास नहीं देखते, जब तक कोई अच्छा उसको कष्ट में नहीं, तब तक हमारे हृदय में तृप्ति नहीं होती है। आज यही घर घर यही कारण है। और इस तरह संपूर्ण ब्रह्मांड से सब देवी देवता बुलाए गए, पर देवाधिदेव महादेव को कहीं से कोई चिट्ठी पत्री नहीं दिया महाराज। इस तरह उनका उद्देश्य था कि आज मैं बढ़िया बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और अपने दामाद को नहीं बुलाऊंगा महाराज। इस तरह से जब इस भावना से उसने यज्ञ किया तो समय आया महाराज, सभी देवी देवता अपने अपने वाहनों में चढ़कर देवी सती के भवन से ऊपर अपने विमानों में जा रहे थे। और उस विमान को देखकर भोले तो समझ गए कि ये सब हो रहा है, लेकिन वो अनजान बनकर समाधि लगाए बैठे थे महाराज। आज इस तरह देखते देखते जब माता पार्वती माता सती ने देखा कि आज बहुत सारे विमान हमारे भवन से होकर जा रहे हैं, तब भूत भावन भोलेनाथ से बोले कि आप ये सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो भूत भावन भोलेनाथ ने कहा हम तो सुबह से देख रहे हैं कि सब क्या हो रहा है। तो उन्हें अभी सती को ये पता नहीं था कि हमारे पिताजी ने इतना बड़ा अनुष्ठान किया है महाराज। और जब उनकी बहन ने ऊपर से जाते हुए आवाज लगाई, अरे सती तू अभी घर में है, तू नहीं चलेगी क्या मायके में? वहां पिताजी सब इंतजार करते होंगे, माताजी इंतजार करते होंगे। तो सती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और मुझे बुलावा नहीं मिला। तो भूत भावन भोलेनाथ के पास जाते हैं कि भूत भावन भोलेनाथ जी, आपने कुछ सुना? आज आपके ससुराल में, ये नहीं कही कि मेरे पिताजी के यहाँ, बोले कि आपके ससुराल में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और आप समाधि लगाए बैठे हैं। तो भूत भावन भोलेनाथ कहते हैं देवियों तो ठीक है, पर बुलावा चिट्ठी पत्री कोई आई है? अरे पार्वती बोली कि आई तो नहीं, मैं तो दिखी नहीं, पर आई होगी, पर कहीं रखी होगी। इतने दुर्गम स्थान में आप बैठे हैं भोले बाबा, क्योंकि डाक भी कहीं चूक हो जाती, आई होगी, पर यहाँ तो नहीं आई। पर निश्चित रूप से ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे पिताजी इतने बड़े यज्ञ करें और हमको ना बुलाएं। इस तरह 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 के बातों से भोलेनाथ को मना रही हैं। और भोलेनाथ तो जानते हैं कि वहां जो बिन बुलाए जाता है निश्चित रूप से उसका मान होता है महाराज। कहा गया है आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। शिव जी कहते हैं देवी वहां कुछ भी हो रहा हो, पर हम जाने वाले नहीं हैं। सती जी ने कहा आपने यहाँ बैठे बैठे कैसे सोच लिया कि हम जाएंगे और हमें देखकर वह प्रसन्न नहीं होंगे? अरे यदि हम पहुंच गए तो पिताजी बहुत प्रसन्न होंगे और पैर पकड़कर माफी मांग लेंगे। इस तरह सती ने अनेकानेक तरह से भोलेनाथ को समझाते हैं, पर भोलेनाथ जाने को तैयार नहीं होते हैं। भोलेनाथ को तो विदित था कि वह मेरे अपमान के लिए इस यज्ञ की रचना की गई है। बहुत बार समझाते हैं माता सती को, लेकिन आज माताएं समझती क्या हैं?
आप कितना भी समझाओ, माता यदि ठान ली कि मुझे मायके में जाना है, मेरे भतीजे का बर्थडे है, तो कोई नहीं रोक सकता महाराज। आज इस कथा के माध्यम से यह हमको प्रमाण भी मिलता है कि भूत भावन भोलेनाथ भी हार गए थे माता सती को समझाते समझाते। तो हम तो मानव हैं, हम अपने देवियों को समझाते हैं तो कहाँ समझने वाली हैं। भगवान भी हार गए थे और हार कर बोले भैया मैं तो जाने वाला नहीं हूं, तुमको जाना हो तो जा सकती हो। और वो समझ गए कि अब कुछ अनहोनी होने वाली है। तो कहते हैं होई है सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। होई है सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। होई है सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। होई है सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। होई है वही जो राम रच राखा, को कही तर्क बढ़ा वही शाखा। होई है वही जो राम रच राखा, को कही तर्क बढ़ा वही शाखा। भोलेनाथ बहुत प्रकार से समझाकर हार गए और मन को मारकर बैठ गए कि अब वही होगा जो भगवान की रचना होगी। और भोलेनाथ आंख बंद करके बैठ गए। भगवती सती बोली कि महाराज मैं तो जा रही हूं। भोलेनाथ कुछ बोले ही नहीं। फिर भी भोलेनाथ तो आज सती को प्रणाम करके चल पड़ी। तो नहीं, अच्छा दोबारा कोशिश करती हूं भोलेनाथ। तो आशुतोष हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। दोबारा प्रयत्न किया। भोलेनाथ जैसे ही सती को आते देखे तो पुनः आंख बंद कर लिए कि अब ये मानने वाली नहीं है। जैसे सती वहां जाते लग जाते थे, भूत भावन भोलेनाथ देखते और जैसे सती भोलेनाथ को देखते वैसे भोलेनाथ आंख बंद कर लेते। महाराज आज सती को सवार हो गया कि मैं कुछ भी हो अपने मायके जाकर ही रहूंगी। इस तरह भूत भावन भोलेनाथ सती को समझाते समझाते जब थक हार गए तो सती ने जबरदस्ती जाकर उस यज्ञ स्थल में सम्मिलित हो गए। महाराज आज जब सती को सभी ने देखा, तरह तरह के विचार आने लग गए। महाराज आज बहनों को यह मालूम था कि सती को बुलाया नहीं गया है और यह बिन बुलाए आई रही है। महाराज तो उन्होंने ऐसा मुंह बनाकर बात करने लग गई कि लगता है कोई अपरिचित है। अब सती को जब यह दृश्य देखने को मिला तो महाराज जो है आश्चर्यचकित हुई कि आज मेरी बहन जो हमेशा दौड़कर मुझे गले लगाती थी, आज दूसरी तरफ मुंह फेर कर क्यों बैठी हुई हैं। लेकिन माता तो माता होती है। महाराज सती की मां ने दौड़कर सती को गले लगाया, बोला बेटी आ, तेरा स्वागत है। इस तरह माता गले लगाकर उस सती को आश्रय दिया। और जब यह पता चला कि आज भूत भावन भोलेनाथ को क्यों नहीं बुलाया गया तो सती अपने आप में पश्चाताप करने लग गई कि मेरा यहाँ पर आना निरर्थक हुआ, क्योंकि जब मेरे पति का अपमान हुआ है मुझे यह ज्ञात नहीं था, तब मैं बिल्कुल नहीं आती। महाराज आज सती को ग्लानि होने लग गई कि मैं बहुत बड़ा यह अन्याय किया, बहुत गलत काम किया कि बिना भूत भावन भोलेनाथ के गैर हाजिरी में मैं यहाँ पर आई। आज पार्वती मन ही मन बहुत उदास हो रही थी। जहाँ देखे तहीं सभी का आश्रय मिला है, सबको आसन मिला, लेकिन भूत भावन भोलेनाथ को कहीं पर आसन नहीं मिला था। इस तरह जब पार्वती ने इस बात को जाना कि मेरे पति को निमंत्रण नहीं दिया गया तो उसने
अपना विकराल रूप बनाने लग गई सती ने। आज तरह तरह की उलाहना अपने पिताजी को कहती है, महाराज आपने यह अच्छा नहीं किया। इतने सीधे साधे सरल जो त्रिलोक के वासी हैं भूत भावन भोलेनाथ, आपने उनका अनादर करके यह अच्छा नहीं किया है। और इस तरह अनेक उलाहना देते हुए आज सती ने सोचा कि मैं इस अपने जीवन को, इस लीला को इस यज्ञ वेदी में समाप्त कर दूंगी। महाराज जहां मेरे पति का अपमान हुआ है वहां मुझे रहने का, वहां मुझे उस यज्ञ स्थल में सम्मिलित होने का कोई हक नहीं है। और माता सती ने अपने सशरीर को उस यज्ञ वेदी में समर्पित कर देती हैं और माता सती वहीं पर जलकर भस्म हो जाती है। महाराज जब यह बात भूत भावन भोलेनाथ को पता चलता है तो बड़े विकराल रूप से जटा पटक कर एक ऐसे दिव्य पुरुष को वहां पर उत्पन्न करते हैं और आदेश करते हैं कि तुम जाकर के यज्ञ स्थल को भस्म कर दो। जैसे ही आदेशित होता है महाराज वह जाकर यज्ञ स्थल को भस्म कर देता है। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है और सभी को मार काट कर जैसे ही भूत भावन भोलेनाथ विकराल रूप रखकर उस यज्ञ स्थल में पहुंचते हैं और उस यज्ञ स्थल में पहुंचकर उस शरीर को अपने गले में धारण कर लेते हैं। जो सशरीर देवी सती का जो जला हुआ शरीर था, भूत भावन क्रोधवश अपने कंधे में उठाकर बड़े विकराल रूप में तेज तेज से आवाज निकालते हुए भूत भावन भोलेनाथ इधर उधर घूम रहे। महाराज देवताएं आश्चर्यचकित हो गए। अब निश्चित रूप से इस धराधाम का प्रकट जो हुआ है वह प्रलय के रूप में होगा। इस तरह अनेकानेक कारण के से व्यथित होकर भोलेनाथ ने दक्ष को कष्ट देने के हिसाब से उनके सर को धड़ से अलग कर दिया और कुछ उपाय से उन्हें बकरे का जो सर लगा महाराज उस यज्ञ की पूर्ण के लिए तुरंत बकरे का सर लगाया गया। यज्ञ की पूर्णाहुति हुई और उस शरीर का जहां जहां पर अंग गिरा महाराज आज तीर्थ स्थलों में, उस तीर्थ स्थलों में गिनती हुआ जो कि देवियों का स्थान हुआ। हमारे मैहर धाम में माता सती का हार गिरा था इसलिए उनका नाम मैहर रखा गया। इस तरह माता सती का जहां जहां अंग हुआ वह तीर्थ स्थल देवी स्थल माना गया। इस तरह कथा आती है। भूत भावन भोलेनाथ फिर समझाते हैं, उस यज्ञ को सफल कराने में अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं और भगवान कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस तरह सभी स्तुति करते हैं, भूत भावन भोलेनाथ को सब नमन करते हैं और सभी आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने धराधाम अपने स्वस्थान को सब जाते हैं। महाराज इस तरह यह कथा आती है कि भूत भावन भोलेनाथ सब पर कृपा करते हैं क्योंकि इतने सरल देव हैं। महाराज आज की कथा को हम सब यहीं विश्राम करते हैं और कल की कथा में हम सब ध्रुव प्रहलाद की चरित्र को लेकर वामन भगवान का दर्शन करेंगे। वामन भगवान की झांकी भी यहाँ आएगी और श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का भी यहाँ पर प्राकट्य होगा और सायंकालीन सभा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव में हम सब गोता लगाएंगे। तो सभी लोग तैयारियों के साथ उपस्थित हों, सभी इस कथा में अधिक से अधिक संख्या में पधारें और सभी लोग दर्शन लाभ करते हुए पटेल परिवार के साथ जुड़े। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए एक प्यारा भजन, इसके साथ हम सब आरती में जुड़ेंगे। आइए एक भजन में हम सब जुड़ते हैं। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की हो। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। भोलेनाथ
की जय, शंभुनाथ की जय, गौरीनाथ की जय, दीननाथ की जय। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। मुख पर तेज है अंग बभूति, गले सर्प की माला। मुख पर तेज है अंग बभूति, गले सर्प की माला। माथे पे चंद्रमा, जटा पे गंगा, शिव का रूप निराला। अंतर्यामी सबका स्वामी, अंतर्यामी सबका स्वामी, भक्तों का रखवाला। तीनों लोक में बाज रहा है ये दिन रात उजाला। जय बोलो भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। ओ आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय, नमो हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पी के भंग जटंग पे जब जब भोला शंकर आए। पी के भंग जटंग पे गंगा, भोला शंकर आए। हाथ पे अपने डमरू लेकर नाचे और नचाए। जो भी श्रद्धा और भक्ति की, जो भी श्रद्धा और भक्ति मन में ज्योत जलाए। मेरा भोला शंकर उस पर अपना प्यार लुटाए। जय बोलो भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। ओ जय बोलो भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। ओ पार लगा दे शिव भोले, बिगड़ी बना दे शिव भोले। कष्ट निवारे शिव भोले, दुख दुर्गारे शिव भोले। जय बोलो दीननाथ की। जय बोलो गौरीनाथ की। हो जय बोलो दीननाथ की। जय बोलो गौरीनाथ की। भोलेनाथ की जय, शंभुनाथ की जय, गौरीनाथ की जय, दीननाथ की जय। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। जय बोलो शंभुनाथ की, जय बोलो भोलेनाथ की। सबसे न्यारे शिव भोले
भोले सबसे प्यारे शिव भोले सबसे न्यारे शिव भोले सबसे प्यारे शिव भोले हाँ शिव भोले मेरे शिव भोले शिव भोले शिव भोले शिव भोले। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। आज साक्षात नारायण और हमारे ध्रुव जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं। सभी लोग दर्शन करेंगे, सभी लोग आशीर्वाद लेंगे। कल हम सब ध्रुव चरित्र को ही लेकर कथा का प्रारंभ में हम सब प्रवेश करेंगे, क्योंकि ध्रुव जी महाराज अल्प काल में अल्प अवस्था में ही भगवान को प्राप्त किया था, इसके साक्षात उदाहरण है। आइए सब आरती में सम्मिलित होते हैं, कल की कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हो ओ आ मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती नाथ तेरी आरती, तेरी आरती ना तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। राधे करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तू मेरे पास है, दर्द की दवा मेरे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। राधे मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। वेद
नित्य तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। उतारो गिरधर तेरी आरती। उतारो गिरधर तेरी आरती। उतारो गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी दैदम नमामि। त्वमेव माता चपका त्वमेव त्वमेव बंधु चषका त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण जले शीतलीकरणं पुष्पादिदेवादिवन्दनं हरिः ओम्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरः। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवस्तानि व्रतमानि सन्नादेह नाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या शांति देवा। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। बोलिए कृष्ण भगवान की। शंकर भगवान की। वृंदावन बिहारी लाल की। भक्त और भगवान की। यज्ञ नारायण भगवान की। आज के आनंद की। आज के परमानंद की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना विश्व का गौ माता की गौ हत्या। हर हर महादेव। दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर कंटक हर विघ्न हर बाधा हर। हर हर